अच्छा देखिए, टॉपिक जो हमारा है ना वो है टेबल्स का। ठीक है, टेबल का मैंने आपको बता भी दिया अभी कि टेबल अक्सर डॉक्यूमेंट में टेबल इस्तेमाल होते हैं। कोई एग्जांपल अगर आपसे पूछे कि टेबल डेट शीट में इस्तेमाल हो सकता है, डीएमसी में इस्तेमाल हो सकता है, प्राइस लिस्ट में इस्तेमाल हो सकता है, कैलेंडर में इस्तेमाल हो सकता है, टाइम टेबल में इस्तेमाल हो सकता है। ठीक है ना, तो बहुत सारे ऐसी डॉक्यूमेंट्स हैं कि जिसमें आपका क्या चीज़ इस्तेमाल होती है, टेबल्स। टेबल्स को समझने से पहले, एमएस वर्ड में टेबल को समझने से पहले आपको तीन चीज़ें समझनी पड़ेंगी। ठीक है, वो आपका ये है कि टेबल्स इन क्या चीज़, एमएस वर्ड। अच्छा ये थोड़ा सा वो भी आया हुआ है, स्टाइल इस तरह की हुआ। ठीक है, साइज थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। अच्छा अब देखें, टेबल में आपको मैंने बताया कि तीन चीज़ें हैं। कौन कौन सी हैं? एक है आपका क्या चीज़, कॉलम्स, एक है आपका रोज़, और एक आपके हैं सेल्स। सेल्स, कॉलम्स और रोज़। ठीक है, टेबल को मैं एक इंसर्ट करता हूँ। टेबल में अभी आप देख लें कि किस तरह कॉलम कौन से, रोज़ कौन से हैं और इसमें सेल कौन से हैं। इंसर्ट में जाना पड़ेगा आपको, इंसर्ट टैब में, और यहाँ पे देखें टेबल मौजूद है। इधर आप आ जाओगे, यहाँ पे देखिए इंसर्ट टेबल। ठीक है, क्लिक कर दिया। अब आपसे पूछ रहा है कि नंबर ऑफ़ कॉलम्स बताओ और नंबर ऑफ़ रोज़ बताओ। ये तो जो आप टेबल देखोगे आपके हाथ में डॉक्यूमेंट होगा, तो आपको तो पता होगा कि मैंने कॉलम कितने इंसर्ट करने हैं और रोज़ कितनी इंसर्ट करनी है। अब अप एरो के साथ आप इसको ज़्यादा कर सकते हो और डाउन एरो के साथ इसको आप कम कर सकते हो। ठीक है, इस तरह क्लिक करके अब मैंने कितने कॉलम कितने रोज़ दिए, 5 बाई 5। जैसे ओके करूँगा, ये देखें 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5। क्लियर है? इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा समझने से पहले थोड़ा सा और कम क्लियर कर लेते हैं। जूम साइज में कम कर लेता हूँ फिलहाल। इंसर्ट में आता हूँ, टेबल में आता हूँ और किधर आ जाता हूँ, ड्रा टेबल। अब मैं आप लोगों से थोड़ा सा पूछता हूँ कि इसमें कॉलम और रोज कितने हैं। इसमें कितने कॉलम कितने रोज हैं? 3 कॉलम, 1 2 3 रोज, 1 2। क्लियर है? अभी कॉलम कितने, 3, और रोज कितनी हो गई हैं? 3 हो गई हैं। पहले पहले भी 3 थी, अभी कितनी हो गई हैं? कि पहले 2 थी, पहले 2 थी, अभी 3 हो गई हैं। अभी क्या हो गया, कॉलम 4 हो गए हैं और रोज 4। 1 2 3 4। ठीक है, अभी कितनी हो गई हैं? 5 कॉलम, 1 2 3 4, और रोज 1 2 3 4 5। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? अब इसमें एक और सिंबल से एग्जांपल बता देता हूँ ताकि एक और सिंपल क्लियर हो जाए, फिर हम आगे जाते हैं। इसमें कितने कॉलम कितने रोज है? 1 कॉलम, ये एक ही कॉलम है बड़ा। ठीक है, और रोज कितनी है? 1 2। वही एक कॉलम है और 3 रोज हो गई हैं। ठीक है, अभी कितनी हो गई हैं? 4 कॉलम, 1 2 3 4, रोज 3, 1 2 3। अभी 5 कॉलम, 4 रोज, 1 2 3 4। क्लियर है कॉन्सेप्ट? ठीक है, इसमें कितनी है? 3 कॉलम है, 2 रोज हैं, 1 2 3 कॉलम है और एक। इसमें क्या हिसाब है? एक कॉलम नहीं, 2 कॉलम है, 2 रोज हैं, 1 2 1 2। ठीक है, क्लियर है? अभी हम जाते हैं आगे और टेबल को करते हैं इंसर्ट, फिर इसमें हम काम करेंगे। ठीक है, मैं आ जाता हूँ इंसर्ट में, टेबल में। और अब यहाँ से ऊपर से मैंने आपको ये बताया कि 4 क्रॉस 3 देखें, इसका ऊपर अब जो लिखा हुआ है यहाँ पे देखें, इसका क्या मतलब है? 5 बाई 5 का मतलब क्या है? 5 कॉलम 5 रोज। अभी कितने हैं? अभी 5 कॉलम 2 रोज। अभी 6 कॉलम। अभी अभी ठीक है, तो इधर से भी जा सकता हूँ और यहाँ से इंसर्ट में जाके यहाँ से मैं कहता हूँ कि 4 कॉलम और 4 रोज। ये आपका एक टेबल बन गया, 4 कॉलम का और 4 रोज का। कॉलम कौन से हैं? 1 2 3 4। रोज कौन सी हैं?
2 3 4। क्लियर है? अब हम ये बात नोट कर लें कि जब आप टेबल के अंदर क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपके पास एक डिज़ाइन का बटन बनता है और एक लेआउट का। इन दोनों का ताल्लुक मुकम्मल इस टेबल के साथ है। ठीक है, अभी हम इसमें काम भी करेंगे थोड़ा। सबसे पहली बात यह है कि जब माउस को आप इस टेबल के ऊपर लेके आते हो, अगर आपने ऊपर क्लिक किया हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे देखें टेबल के साथ कोई भी चीज़ अपीयर नहीं हो रही। लेकिन जब मैं माउस इसके ऊपर लेके आता हूँ तो एक बटन, एक चीज़ यहाँ पे बनती है और एक यहाँ पे बन रहा है। देख रहे हो खुद ब खुद। ये इसके साथ मैं पूरा टेबल सेलेक्ट करके छोटा कर सकता हूँ इस तरह, और इसी के साथ मैं पूरा टेबल खींच के इस तरह बड़ा भी कर सकता हूँ। देख रहे हैं एक साथ एक जैसा बड़ा होगा, देख रहे हो। और अगर मैं इसको पकड़ के इधर छोटा कर दूँ तो एक साथ इसको मैं इस तरह कर सकता हूँ, छोटा या बड़ा। क्लियर है? ये जो बटन है ये, इसके साथ मैं पूरा टेबल सेलेक्ट कर सकता हूँ। एक तो आप टेबल इस तरह सेलेक्ट कर सकते हैं कि माउस के साथ इस तरह सेलेक्ट कर लें। एक तरीका ये कि इसको क्लिक कर दें तो पूरा का पूरा टेबल आपका क्या हो जाएगा, सेलेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? इसका दूसरा काम ये है इसका कि टेबल को थोड़ा सा राइट पे करना, टेबल को थोड़ा सा नीचे करना, टेबल को थोड़ा सा ऊपर करना। ये भी किसके साथ हो सकता है, ये जो यहाँ पे साइड पे बटन बना हुआ है इसके साथ पॉसिबल है। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। अगला जो अभी हमने काम करना है इसमें वो ये है कि इसके अंदर एंट्री करना। ये जो सेल बने हुए हैं खाने, इनको सेल्स कहा जाता है, जो खाने हैं। ठीक है, इनके अंदर ये किस लिए मकसद के लिए बनाए गए हैं, ताकि इसके अंदर हम डेटा एंटर कर सकें। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ सीरियल नंबर, थोड़ा सा जूम आपके लिए करीब कर देता हूँ ताकि आपको नज़र आए। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ नेम, और यहाँ पे मैंने लिख लिया क्या चीज़, फादर नेम, और यहाँ पे मैंने लिख लिया कि एज। ठीक है, 1 क्या नाम है, वो कहेगा मेरा नाम नासिर। वालिद का नाम क्या है, वालिद का नाम हमीद है। एज कितनी है, एज। टैब का बटन इस्तेमाल करो, टैब, माउस को इस्तेमाल ही ना करो, टैब का बटन, कीबोर्ड में जो टैब का बटन है उसको इस्तेमाल करो। दूसरा क्या नाम है, मिसाल के तौर पर जमील। वालिद का नाम क्या है, वालिद का नाम है अवैस। कितनी एज है, 19। थर्ड क्या नाम है, रज़ा। वालिद का नाम क्या है, हसन। ठीक है, कितनी एज है, 15। अब एक बंदे की एंट्री करनी है, मेरे पास नीचे रो नहीं है। ठीक है, टैब का बटन इस्तेमाल करो। टैब का बटन आप इस्तेमाल करोगे खुद ही रो बनेगी, देख रहे हो। अब मैं जितनी बार टैब का बटन इस्तेमाल करता जाऊंगा मेरे पास नीचे रोज़ क्या होती जाएंगी, ज़्यादा होती जाएंगी ऑटोमेटिकली। ठीक है ना। दूसरी बात यह कि अगर मैंने यहाँ पे लिख लिया कि 4 5 6 और 7, ठीक है, अब मैं कहता हूँ कि मेरे पास तो 7 बचे हैं, उनका रिकॉर्ड एंटर करने हैं। मेरे पास ये 2 रोज़ ज़्यादा हो गई हैं, तो रोज़ को कैसे डिलीट किया जाएगा, जस्ट आपने 2 रोज़ को सेलेक्ट कर लेना। ठीक है, सेलेक्ट हो गई हैं, किस में चले जाओगे, लेआउट में, और यहाँ पे देखें डिलीट का बटन है। डिलीट के बटन में जाके क्लिक कर दूंगा और यहाँ पे देखें डिलीट रोज़। जैसे क्लिक करूंगा जो रोज़ आपने सेलेक्ट की थी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगी, डिलीट हो जाएंगी। नीचे रोज़ कैसी बनेंगी, इसकी नीचे रो कैसे बनाऊंगा, टैब का बटन। टैब का बटन दबाते जाओ, जितनी आप इंसर्ट करना चाहते हैं कर सकते हैं। मैं कहता हूँ कि 5 बचे हैं, बाकी रोज़ ज़्यादा आ गई हैं, सेलेक्ट कर लो, लेआउट में डिलीट रोज़, रोज़ डिलीट हो जाएंगे। क्लियर है? दूसरी बात रोज़ के लिहाज से अगली बात वो ये है कि रो की हाइट को पकड़ के किसी भी रो की हाइट को बड़ा किया जा सकता है, और पकड़ के इस तरह क्या किया जा सकता है, इसको छोटा भी किया जा सकता है। ठीक है ना, कोई भी रो को बड़ा करना छोटा करना इस तरह पकड़ सकते हो। अब इसमें एक छोटी सी बात है टेक्निकल, वो ये है अगर आपने माउस के साथ इसको नीचे किया हो तो ये माउस ही के साथ ऊपर होगी, ये देख रहे हो, ये ऊपर हो गई है। लेकिन अगर मैंने किसी खाने में किसी भी सेल में क्लिक किया हो और एंटर का बटन दबाया हो और इसको नीचे किया हो, अब मैं एक बच्चे से कहता हूँ कि इसको ऊपर करो, तो वो कहेगा कि ये तो आसान सा काम है, माउस साथ पकड़ के इसको ऊपर करेगा, ये कभी भी ऊपर नहीं होगा, देख रहे हो। अब फिर आपने ये करना है कि आप देख लो कि कौन सी सेल में इसको एंटर मारा गया है, एंटर प्रेस किया गया है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एंटर प्रेस किया गया था, क्योंकि अगर मैं इधर क्लिक करता हूँ इधर ऊपर ही क्लिक हो रहा है, देख रहे हो। लेकिन जब मैं इधर क्लिक करता हूँ नीचे क्लिक हो रहा है। अब आप बैक स्पेस का बटन दबा के इसको फिर ऊपर करेंगे, वरना ये ऊपर नहीं होगा। ठीक है, तो ये बात आपको समझ आनी चाहिए। यहाँ तक क्लियर हो गया। अगली बात जो है रो के लिहाज से वो ये है कि 5 की नीचे रो इंसर्ट करना सिंपल सा काम है, मैंने आपको बता भी दिया कौन सा बटन है, टैब का बटन दबाते जाओ आप इंसर्ट कर सकते हो। लेकिन अगर मुझे बीच में रो चाहिए खाली, जिस तरह यहाँ मैंने 4 5 6 तो लिख लिए, अब मैं कहता हूँ कि मुझे 4 और 5 के दरमियान में एक रो इंसर्ट करके दो खाली, तो 4 पे अगर मैंने क्लिक किया होगा तो इसकी बिलो होगा ना नीचे, यानी कि 4 के नीचे मुझे रो चाहिए। या अगर मैंने 5 पे क्लिक किया हो तो अबाव होगा। ठीक है, तो मैं अगर 4 पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे देखें लेआउट में आपके पास आया है कि अब बिलो करना चाहते हो कि अबाव करना चाहते हो। अगर मैं अबाव पे क्लिक करूँगा तो 4 से ऊपर खाली रो इंसर्ट हो जाएगी, और अगर मैंने 4 पे क्लिक किया हुआ है क्या करता हूँ, बिलो करता हूँ, तो देखें दरमियान में ऑटोमेटिकली खाली रो इंसर्ट हो गई है।
ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि 5 और 6 के बीच में चाहिए। अगर मैंने 6 पे क्लिक किया हो फिर अबाव करूँगा, और अगर 5 पे क्लिक किया हो तो बिलो करूँगा। क्लियर है? इस तरह एक टेक्निकल बात, छोटी सी बात यह है कि अगर मुझे बीच में 5 रोज़ इकट्ठी चाहिए, मैं कहता हूँ कि 4 के बाद या 5 के बाद 5 रोज़ मुझे चाहिए। ये तो मैं अगर यहाँ पे इंसर्ट बिलो करता हूँ तो एक ही रो आती है ना, या अबाव करता हूँ एक ही रो आ जाती है। अब मैं 5 के नीचे अगर मुझे 5-6 रोज़ चाहिए तो तरीका बहुत सिंपल है, आप इसको क्या कर दो, बिलो कर दें। बिलो कीबोर्ड में F4 का बटन है, इसको आपने क्लिक करके बिलो कर देना है, और फिर F4 का बटन। कितनी चाहिए? 2 हो गई, 3 हो गई, 4 हो गई, 5 हो गई। देख रहे हो कितनी आपको चाहिए, ऑटोमेटिकली इंसर्ट हो जाएगी। यानी कि इनको मैं डिलीट कर रहा हूँ, किधर चला जाऊँगा, डिलीट और रोज़। मुझे 5 के नीचे 6 रोज़ चाहिए, क्या करूँगा, पहले बिलो कर दूंगा, और फिर कौन सा बटन है, F4, 1 2 3 4 5, आपके पास ऑटोमेटिकली इंसर्ट हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर इस तरह फिर और भी आसान है। मैं अगर इस तरह करता हूँ, इसको मैं डिलीट का सॉरी यहाँ पे जाके ख़त्म कर देता हूँ, और इधर मैं कर देता हूँ 5, इधर मैं कर देता हूँ 6, और इधर मैं कर देता हूँ 7। अब मैं आपसे ये कहता हूँ कि 7 के नीचे 5 रोज़ इंसर्ट करो। तो एक तरह तो ये कि टैब का बटन इस्तेमाल करो। दूसरा तरीका ये है कि 5 रो सेलेक्ट करो। अब मैंने कितनी सेलेक्ट कर लिए, 5। किस में चला जाऊंगा, इंसर्ट बिलो, इसके नीचे ऑटोमेटिकली 5 रोज इंसर्ट हो जाएंगी। ठीक है ना? लेकिन वो तो नीचे की बात है, दरमियान में ये है कि आपने क्या करना है, F4 का बटन ही प्रेस करना है, उसके साथ आपका ज़्यादा होती जाएंगी। यहाँ तक क्लियर हो गया, रोज़ का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब हम आते हैं किसकी तरफ, कॉलम की तरफ। कॉलम देखें, कॉलम हमेशा दाएं बाएं होते हैं। देखें, इस तरफ कर सकता हूँ कॉलम को, या फिर इस तरफ कर सकता हूँ। ठीक है, अब अगर मैं आपसे ये कहता हूँ कि मुझे एज के बाद हर एक बच्चे का कॉन्टैक्ट नंबर भी चाहिए, तो यहाँ पे मुझे क्या इंसर्ट करना पड़ेगा, अभी कॉलम इंसर्ट करना पड़ेगा ना। तो इंसर्ट राइट करूँगा कि लेफ्ट करूँगा, राइट करूँगा। लेआउट में आ जाऊँगा, यहाँ पे देखिए इंसर्ट राइट, एक दूसरा करना चाहते हैं दूसरा भी कर लें, तीसरा करना चाहते हैं तीसरा भी कर लें। जितने कॉलम आपको राइट साइड पे चाहिए कर सकते हो। और अगर कॉलम आप डिलीट करना चाहते हैं, जितने कॉलम डिलीट करना चाहते हैं सेलेक्ट कर लेंगे, डिलीट में जाके यहाँ से क्या कर देंगे, डिलीट, कॉलम आपके डिलीट हो जाएंगे। अब मैं अगर आपसे ये कहता हूँ कि फादर नेम और एज के दरमियान में मुझे खाली चाहिए, तो अगर मैंने फादर नेम पे क्लिक किया हुआ है तो राइट करूँगा कि लेफ्ट, राइट करूँगा। और अगर मैंने एज पे क्लिक किया हुआ है तो लेफ्ट करूँ, क्योंकि दरमियान में मुझे चाहिए ना। मुझे फादर नेम और एज के दरमियान में एक खाली कॉलम चाहिए, दरमियान में एक खाली कॉलम चाहिए। तो मैंने इस पर क्लिक किया हुआ है, इंसर्ट लेफ्ट कर दूंगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, इंसर्ट हो जाएगा। या अगर मैंने फादर नेम पे क्लिक किया हुआ है तो इंसर्ट क्या कर दूंगा, राइट, देखें दरमियान में आ जाएगा। ठीक है, और इधर अगर मैं अभी लिखना चाहता हूँ कि DOB यानी कि डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ लिखो, उसके आगे उसकी क्या लिखो, एज लिखो, तो मैं आसानी से कर सकता हूँ। यहाँ तक क्लियर हो गया। कॉलम के लिहाज से एक बात नोट कर लें कि देखें, इस तरह भी हो सकता है ना कि मैंने इस तरह थोड़े से कॉलम की चौड़ाई जो है थोड़ी सी कम रखी हो इस तरह, ठीक है, ये हमने कम रखी है मिसाल, और इसके अंदर मैंने एंट्री कर दी इस तरह, मोहम्मद नासिर खान, ठीक है, और इधर आ गया हूँ मैं, इधर लिख लिया कि हमीद उल्ला खान, ठीक है, और ये इधर मैंने लिख लिया कि 12/21/10/1999 या जो भी लिखा हो। ठीक है, तो ये बहुत अजीब सा पढ़ा जा रहा है, देख रहे हो, क्योंकि कॉलम की चौड़ाई सेट नहीं है। अब मैं एज को पकड़ सकता हूँ, यहाँ से माउस की राइट क्लिक इधर कर दूंगा, थोड़ा सा लंबा कर दूंगा इसको, और एज को तो मुझे छोटा सा एज चाहिए, आराम से इतने में आ सकता है। डेट ऑफ बर्थ को मैं सेट कर दूंगा, देखें डेट ऑफ बर्थ भी आसानी से इसके अंदर आ सकती है। फादर नेम को सेलेक्ट करके थोड़ा सा इस तरफ कर दूंगा, डबल लाइन में चला गया तो कोई मसला नहीं है, इधर से इसको थोड़ा सा इस तरफ कर दो, इधर इसको पकड़ के थोड़ा सा इस तरफ कर दो, देखो सेटिंग हो गई। ठीक है, वो आपका मुश्किल काम नहीं है, माउस का तो आप दाएं बाएं इसको हिला सकते हैं और इसकी आप सेटिंग कर सकते हैं। तो ये काम था किसका, कॉलम का। ठीक है, कॉलम को इंसर्ट करना, कॉलम को डिलीट करना, कॉलम को दाएं बाएं करना, रो का भी काम हो गया और कॉलम का भी काम हो गया। अब हम आते हैं डेटा की तरफ। जो आपकी हेडिंग है, हेडिंग कोशिश ये करो कि हेडिंग को हमेशा आप क्या रखा करो, बोल्ड रखा करो, ठीक है, उसको सेंटर में रखा करो ताकि पता चले कि हेडिंग्स हैं। डेटा को अगर आप लेफ्ट पे भी रखते हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये हेडिंग आपकी बोल्ड होनी चाहिए और सेंटर में होनी चाहिए। दूसरी बात टेबल के लिहाज से ये है कि मैं थोड़ा सा करीब कर रहा हूँ, याद रखें कि जब भी आप टेबल के अंदर काम करोगे, मैं इस कॉलम को, इस रो को थोड़ा सा नीचे कर रहा हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। जब भी आप इसके अंदर लिखाई करोगे, ये बात नोट कर लें, अभी सेंटर में नॉर्मली लेफ़्ट पे होता है,
लेफ्ट पे था, ये तो मैंने सेंटर में किया है ना, ठीक है ना। तो देखो अगर नॉर्मली इसको मैं लेफ्ट पे करता हूँ, नॉर्मली आम सारे लेफ्ट पे होते हैं, हमेशा लिखाई, जब भी आप लिखाई करोगे हमेशा लेफ्ट के कोने में लिखा जाएगा, देख रहे हो ये वाला, हमेशा, ठीक है। फिर मेरी मर्जी है ना कि मैं इसको लेफ्ट सेंटर में करना चाहता हूँ, कि राइट पे करना चाहता हूँ, कि मिडल में करना चाहता हूँ, कैसे। इन सब को मैंने सेलेक्ट कर लिया। इधर से होम में, इधर से तो मैं 3 काम कर सकता हूँ, कि सेंटर में हो सकता है, या राइट पे हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, लेफ्ट पे हो सकता है, बाकी तो मैं नहीं कर सकता। मैं आपसे ये कहता हूँ कि इस नेम को इधर ले आओ, इस बीच में, इधर बिल्कुल इधर। ये कैसे होगा, ये होगा लेआउट से, सेलेक्ट कर लोगे, आ जाओगे लेआउट में। अब 9 ऑप्शन है, 3 नहीं है। सेंटर में कि राइट पे, नहीं, मुझे नीचे चाहिए और सेंटर में चाहिए, देख रहे हो, ठीक है ना। और इधर से राइट, फिर बॉटम, सेंटर, राइट, मिडल, ये है, देख रहे हो, बिल्कुल हॉरिजेंटल और वर्टिकल दोनों मिडल में है, ठीक है। तो ये काम किसके साथ होगा, लेआउट में, ये आपके साथ होगा। यहाँ तक क्लियर है। दूसरा, अक्सर ये भी हो सकता है आपसे कहा जाए कि जो पहली हेडिंग है इसको थोड़ा सा हाईलाइट करो, जो पहली हेडिंग है, पहली रो है, इसको थोड़ा सा क्या करो, हाईलाइट करो। तो हाईलाइट कैसे होगा, आपने इसको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्शन के बाद डिज़ाइन में चले जाओगे, यहाँ पे देखिए शेडिंग है, किस किस्म का शेड आपको चाहिए। हल्का सा शेड देना चाहता हूँ, ये देखिए हल्का सा शेड इसको मैंने दे दिया। जिसको भी शेड देना चाहते हो, ये ज़रूरी नहीं के ऊपर। अब मैं कहता हूँ कि इस रो को शेड करो, मुझे ज़रूरत है डिज़ाइनिंग, शेड, और इसको जो भी शेड देना चाहते हो आप आसानी से इसको शेड दे सकते हो। क्लियर है। सेल को भी कर सकते हो, मैंने इधर क्लिक कर दिया, इधर आ गया हूँ, सेल, कोई भी सेल को आप कलर कर सकते हो यहाँ से। यहाँ तक क्लियर हो गया। अगली बात जो है वो ये है कि मिसाल के तौर पर यहाँ पे एक लफ्ज़ देखा गया है कि अटेंडेंस, ठीक है, अटेंडेंस का लफ्ज़ देखा गया है, और आपसे कहा जाए कि अटेंडेंस की डायरेक्शन उल्टी कर दो, वर्टिकल कर दो, इस तरह सीधा उम्मीदा इस तरह लिख दो, ठीक है ना। तो ये कैसे होगा, सेलेक्ट कर लोगे, वो सामने, फिर आप देख भी सकते हो उधर वो एक फाइल पड़ी है, उस पे टेबल पे, उसमें है, मतलब लग रहा काम मुझे, ये मेरे हाथ में फ़ाइल है, फिर आप खुद भी देख लें, ये देख रहे हो, ये अटेंडेंस इस तरह है, देख रहे हो, यानी कि इस तरह लिखा गया है, ठीक है ना। तो ये टेक्स्ट डायरेक्शन है। लेआउट में चले जाओगे, यहाँ पे देखें टेक्स्ट डायरेक्शन, क्लिक करोगे इस तरह हो जाएगा, क्लिक करोगे नीचे से, साइड से, देख रहे हो ये, ठीक है ना। अब मैंने इस तरह कर दिया, लेकिन ये डबल लाइन में आ गया, क्यों, क्योंकि इसकी रो की हाइट इतनी नहीं है। तो अब मैं यहाँ से पकड़ लूँगा, रो को थोड़ा सा नीचे कर दूंगा, देखो सेट हो जाएगा। इसका फ़ायदा क्या होगा, देखिए इसके नीचे मैं डिलीट का बटन दबा रहा हूँ, ये ख़त्म कर रहा हूँ, इसके नीचे अटेंडेंस इस तरह है कि 25, 30, 29, 26, 28, 26, 30, इस तरह अटेंडेंस है। तो देखो इतने बड़े कॉलम की अगर ये इस तरह होगा, इस तरह, तो लाजिम बात है आपको इसके लिए कितनी जगह पकड़नी पड़ेगी, इतनी जगह तो रखनी पड़ेगी। अब मैं इसको इस तरह कर सकता हूँ कि इसको मैं इस तरह कर दूँ, फ़ायदा क्या होगा कि मैं इसको मज़ीद छोटा कर सकता हूँ, राइट साइड में मेरी जगह बन जाएगी, ठीक है ना। तो बाज़ औक़ात जब आप देखो कि कॉलम ज़्यादा हो गए हैं, कॉलम और पेज से बाहर जा रहे हैं, तो देखो कि जिसके नीचे डेटा कम है, जिस तरह एज, देखो एज को आप सेलेक्ट करके इसकी डायरेक्शन को उल्टा कर सकते हैं। फ़ायदा क्या होगा कि इसको मैं मज़ीद भी इस तरह कम कर सकता हूँ, थोड़ा सा अगर मैं इसको बड़ा कर दूँ, ये देख रहे हैं, इस तरह देखें, डेट ऑफ बर्थ की जगह मिसाल के तौर पर वैसे ही बता रहा हूँ, इधर लिखा हुआ है कि ग्रेड, ठीक है, और इसको मैं हटाता हूँ, तो ग्रेड किस तरह होगा, ग्रेड होगा ए प्लस, बी, सी, ए, बी, सी, इस तरह होंगे ना ग्रेड। अब ग्रेड अगर मैं छोटा कर भी दूँ तो मैं कितना करूँगा, इतना कर लूँगा ना। अब और तो कम नहीं कर सकता, अगर मैं इसको और कम करूँगा तो ये पे डबल लाइन में जाएगा, देख रहे हो। तो उससे अच्छा नहीं है कि मैं इसकी डायरेक्शन को उल्टा कर दूँ। ये क्या फ़ायदा होगा इसका, फ़ायदा ये होगा कि मैं इसको मज़ीद भी छोटा कर सकता हूँ। तो बाज़ औक़ात ये ज़रूरत पड़ती है, हर टाइम नहीं। जब आप देखो जिस तरह इसमें देखें, ये जो मेरे हाथ में, इसमें अब कन्वेंस अलाउंस लिखा हुआ है, कन्वेंस अलाउंस, तो अगर ये मैं लिखूँगा तो इतनी बड़ी जगह पकड़ लेगा, तो उनने क्या कर दिया, उल्टा कर दिया उसको। अटेंडेंस इतनी जगह पकड़ेगा, सीधे में वर्टिकल कर दिया, जगह कम पकड़ लेगा, ठीक है। तो ये सिंपल आज टेबल का काम था, हमने ये सीखा, कॉलम कौन से हैं, रोज़ कैसे हैं, सेल क्या हैं, डायरेक्शन कैसे उल्टी की जाती है, रोज़ कैसे इंसर्ट किए जाते हैं, रोज़ डिलीट कैसे किए जाते हैं, कॉलम कैसे इंसर्ट किए जाते हैं, कॉलम कैसे डिलीट किए जाते हैं, शेडिंग कैसे की जाती है, अलाइनमेंट कैसे की जाती है, अलाइनमेंट है ये वाली, इसको अलाइनमेंट कहते हैं, लेफ्ट राइट सेंटर, ये आपकी अलाइनमेंट है, ठीक है। शेडिंग कैसे की जाती है, टेक्स्ट डायरेक्शन को उल्टा कैसे किया जाता है, ठीक है।
तो ये आज आपने क्लियर कर लिया। और एक काम और भी कर रहे हैं, सिंपल सा काम है, फिर हम कल भी इसमें काम करेंगे। ये टेबल अगर भी आप दूँ, ये जो मेरे हाथ में है, तो ये बनाना इंतहाई अभी आसान है, इसमें कुछ भी नहीं है। लेकिन इसमें एक काम है कि इसके लेफ़्ट और राइट बॉर्डर नहीं है, नहीं है ना, इसका ये बॉर्डर भी नहीं है और इसका ये बॉर्डर भी नहीं है, ठीक है। तो लेफ़्ट और राइट बॉर्डर इसके नहीं है। अब मुझे इस तरह के मिसाल टेबल मैंने बना लिया और मैं आपसे कहूँ कि ये वाला बॉर्डर हटाना है और कौन सा बॉर्डर हटाना है, ये वाला बॉर्डर हटाना है। तो कैसे हटेगा, इसको मैं सेलेक्ट कर लूँगा, ठीक है। सेलेक्शन के बाद मैं आ जाऊँगा डिज़ाइन में, ये हम कल करेंगे खैर तफसील से क्योंकि इसमें काम है, लेकिन सिर्फ ये बता रहा हूँ कि अगर आपके सामने इस तरह की चीज़ आ गई। डिज़ाइन में कौन सा बॉर्डर इसका हटाना है, लेफ़्ट बॉर्डर। तो ये देखें बॉर्डर में चले जाओगे, ये डिज़ाइन में बॉर्डर में कौन सा बॉर्डर, लेफ़्ट बॉर्डर है ना, क्लिक कर दोगे लेफ़्ट बॉर्डर गायब हो जाएगा। सेलेक्ट कर लिया, कौन सा बॉर्डर हटाना है इसका, राइट बॉर्डर। कौन सा, राइट बॉर्डर, देखिए राइट बॉर्डर खत्म हो जाएगा। तो बॉर्डर को हटाना कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत सिंपल सा काम है, बाद में इसको इस तरह लंबा भी कर सकता हूँ। देखिए इस तरह है ना तकरीबन, ठीक है ना। ये आप